यह कहानी हरीश नाम के एक लड़के की है जो रामे कॉलोनी में रहता था। उस दिन बाहर कड़कड़ाती बारिश हो रही थी। हरीश एक गहन सन्नाटे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो उसे आवाज़ से मालूम पड़ा कि उसका दोस्त नरेश बोल रहा है। क्योंकि हरीश बहुत दिनों बाद पुणे से लौटा था तो दोनों दोस्तों ने मिलने का प्लान बनाया। नरेश ने हरीश को अपने घर मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन की शाम को जब हरीश नरेश के घर पहुंचने ही वाला था तभी बारिश शुरू हो गई। उसने जल्दी से गली पार की और नरेश के घर के आगे रुक गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में लैंप लिए बाहर निकला। नमस्ते अंकल, मैं हरीश। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। हरीश घर के अंदर गया। आंगन में 3 कुर्सी बिछी थी जिसमें से एक पर उसने देखा कि नरेश की बूढ़ी माँ बैठी है। हरीश भी उन्हीं में से एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हरीश ने नोटिस किया कि बूढ़ा काका और बूढ़ी काकी दोनों ही एकटक ज़मीन को देख रहे हैं। हरीश ने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो अभी भी बारिश हो रही थी। तीनों में बहुत देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। बूढ़ा आदमी और काकी एकटक ज़मीन को ही देख रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। बूढ़ा आदमी और काकी उस घंटी की आवाज़ से डर गए। बहुत देर तक घंटी बजती रही पर दोनों में से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। हरीश को यह बात बहुत अजीब लगी। वह गहन विचारों में डूब गया। उसकी नज़र काका और काकी पर पड़ी जो ज़मीन को ही निहार रहे थे। विचारों में खोए हरीश की नज़र ऊपर दीवार पर पड़ी। वह एकदम चौंक गया। उसने देखा कि नरेश की तस्वीर दीवार पर टंगी है और उस पर एक हार लटका हुआ है। हरीश उस तस्वीर को देखकर एकदम डर गया। ये नरेश। बूढ़े काका ने कहा, बेटे शांत हो जाओ। हाँ बेटा, नरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुर्सी पर बैठा हरीश चौंक गया। उसके पैर डर से कांपने लगे। काका, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कल नरेश का फ़ोन आया था। बूढ़े काका ने कहा, बेटा तुम्हें तो बस कल आया, हमें तो पिछले 6 महीने से आ रहा है। काका की बात सुनकर हरीश और डर गया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो अभी भी बारिश हो रही थी। उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वह खुद को संभाल भी ना पाया था कि दोबारा फ़ोन की घंटी बजी। तीनों एकदम डर गए। बहुत देर तक घंटी बजती रही। किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। हरीश का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। फ़ोन की घंटी रुक गई। थोड़ी देर सन्नाटा रहा कि तभी दरवाज़े पर धमधम शुरू हुई। तीनों बहुत डर गए। दरवाज़े पर धमधम बढ़ती ही जा रही थी कि मानो कोई दरवाज़ा तोड़ देगा। तीनों में से कोई दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं उठ रहा था। हरीश ने खुद को संभाला। वह तेज़ धड़कनों के साथ दरवाज़ा खोलने उठा। पीछे से आवाज़ आई, रहने दो बेटा। हरीश आगे बढ़ा। बाहर बारिश की तड़तड़ आवाज़ और बिजली की कड़ाके की आवाज़ उसे और डरा रही थी। हरीश ने डर में दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी चीख निकल पड़ी। हरीश की आंखें बंद थीं। वह चिल्लाता रहा, हरीश तो चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ? हरीश आंखें खोल।
देख, मैं तेरा दोस्त नरेश। हरीश, क्या हुआ? हरीश शांत हुआ और जब उसने आंखें खोली तो सामने नरेश खड़ा था। हरीश को कुछ समझ न आया। उसने अपने पीछे देखा तो वहाँ नरेश के माँ बाप नहीं बैठे थे और दीवार पर नरेश के माँ बाप की तस्वीर लटक रही थी जिस पर हार चढ़ा हुआ था। हरीश उसे देखकर बेहोश हो गया।